नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका फ्लाई टू हाई ऑनलाइन कोचिंग में। जैसा कि प्रिय साथियों आप सभी को ज्ञात है, मैथमेटिक्स की अद्भुत सीरीज हमने शुरू की है, जिसमें परसेंटेज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है और आज मैं एक दूसरे टॉपिक के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समान अनुपात। जैसा कि दोस्तों मेरी वीडियो का टाइम कुछ 40 से 50 मिनट के बीच का रहता है। मैं उस टाइम को थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं और जैसा कि एक वीडियो के 3 पार्ट आने थे, एक टॉपिक के 3 पार्ट आने थे, तो हो सकता है पार्ट इंक्रीज हो जाए और वीडियो की टाइमिंग में शॉर्ट कर दूंगा। तो जैसा कि आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो आज ये हमारा बेसिक कंसेप्ट पर बेस्ड रहेगा और फिर हम इस पर ही बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। यदि दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको मेरे द्वारा चलाए गए सेशन पसंद आ रहे हैं तो सेशन को लाइक भी कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए ताकि मेरा जो भी वीडियो अपलोड हो आपको साथ के साथ उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसी के साथ दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समान अनुपात। इसमें आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द रेशियो। एक्चुअल में रेशियो है क्या, अनुपात होता क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी टॉपिक के माध्यम से हम नेक्स्ट टॉपिक एवरेज भी करने वाले हैं और उससे नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो एजेस को भी हम इसी के माध्यम से करेंगे। तो दोस्तों समझते हैं कि व्हाट इज द रेशियो, अनुपात एक्चुअल में होता क्या है। अगर मैं वर्ड के अकॉर्डिंगली समझाना चाहूं तो एक्चुअल में अनुपात का मीनिंग होगा द लास्ट यूनिट ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज। द लास्ट यूनिट ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज। अनुपात का वास्तविक मीनिंग है लास्ट यूनिट का आना और वो क्वांटिटीज मेजर होगी टू और मोर में। एक एग्जांपल के साथ इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए अगर मैं कहूं ए के पास 10 रुपीज है और आपसे क्वेश्चन किया जाए कि ए का कितना रेशियो है, तो आप कहेंगे सर ए का 10 रेशियो है और हो सकता है इसको ऐसा भी कहा जा सकता है 1 यूनिट है ना। लेकिन रेशियो के लिए कम से कम कंपैरिजन करने के लिए 1 मोर तो हो। ए का जिसके साथ कंपैरिजन करना है एक व्यक्ति और तो हो। तो दोस्तों इसलिए कम से कम 2 लोग चाहिए और हम यहां पर मानकर चलते हैं एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी, जैसा कि आप स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं कि जो लास्ट यूनिट है ये कंसेप्ट क्या है। अब मान लीजिए हम इनकी इनकम को लेकर चलते हैं और हम इनकम कंसीडर कर लेते हैं जो कि क्वांटिटीज में बात करनी है। तो देखिए इसकी इनकम मैं मान लेता हूं 5000 रुपीज है और बी की इनकम 2000 रुपीज है, ऐसा हम मानकर चल रहे हैं। अब हमको क्वांटिटी कंसेप्ट समझ आ गया, हमको टू और मोर कंसेप्ट समझ आ गया, मतलब ये कम से कम 2 होने चाहिए और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अब यहां पर बात समझने वाली है कि लास्ट यूनिट, अगर ए और बी की मैं लास्ट यूनिट निकाल दूं तो समझ लीजिएगा कि हमारा रेशियो निकल गया। अब लास्ट यूनिट का कंसेप्ट क्या है और ये निकलती कैसे है इसको समझिए। ए और बी की लास्ट यूनिट उसे बोला जाएगा जब ए और बी की क्वांटिटी को
सेम नंबर से तब तक डिवाइड करते रहें जब तक कि ये सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। देखिए कैसे, 30 से 30 तो रिमूव हो गए, हमारे पास बचा क्या, 5 और 2। अब 5 और 2 क्या सेम नंबर के टेबल पे आते हैं? एक के अलावा 5 5 के टेबल पर आएगा, 2 2 के टेबल पर ही आएगा। तो दोस्तों ये ए और बी का रेशियो हो गया, क्योंकि ये ही लास्ट यूनिट है। अब हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी नंबर से एक के अलावा। गॉट इट। अब इसी को लास्ट यूनिट बोलते हैं, इसकी लास्ट यूनिट 5, इसकी लास्ट यूनिट 2, और 2 और मोर क्वांटिटीज जो कि ये ए और बी है, और इसकी क्वांटिटी, इसकी इनकम थी 5000, इसकी इनकम थी 2000, ये इनका रेशियो आ गया। ये इसे बोला जाता है अनुपात। ये इतना तो क्लियर हो गया। अब बात आती है, अगर मैं आपको बोलता ए की इनकम 4000 रुपए है और बी की इनकम 2000 रुपए है। अब अगर इनकी मुझे लास्ट यूनिट निकालनी होती, ये 3 0 से 3 0 रिमूव हो गया, 4:2, 4:2 मेरे पास आ गया। तो क्या 4:2 इसका रेशियो है? रेशियो तो है, लेकिन ये एक्चुअल में एग्जैक्ट रेशियो नहीं है, क्योंकि ये लास्ट यूनिट नहीं है। 4 और 2 सेम नंबर पर दोबारा आ रहे हैं, और 4 जैसे कि 2 के टेबल पे आ रहे हैं, 2 2 4 और 2 1 2। तो अब ये लास्ट रेशियो है, अब आप इसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और ये हो गया रेशियो। यहां पर लास्ट रेशियो, लास्ट यूनिट 5 और 2 ही आ गया था, इसलिए हम इससे आगे नहीं बढ़े। आशा है इतनी बात आप समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों, ऊपर क्वेश्चन पे दोबारा आ जाते हैं, जहां पर हमने बात की ए और बी की, और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं रेशियो पे। अब देखिए, ए के पास 5 है, बी के पास 2 है, ये इनकी यूनिट है, ये इनकी रेशियो है। अब 2 पॉइंट समझने वाले हैं जो रेशियो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा, जिससे मैं एजिस का पूरा टॉपिक सॉल्व करवा दूंगा। वो पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 1 है, जो रेशियो होती है, जो रेशियो है, रेशियो कितनी है ए की? 5। रेशियो हमेशा डिवाइड करेगी अपनी क्वांटिटी को। रेशियो जो A5 है, ऑलवेज डिवाइडेड इट्स क्वांटिटी। रेशियो हमेशा डिवाइड करेगी अपनी क्वांटिटी को, इस बात को रट लो। मतलब 5000 को 5 से अगर भाग किया जाए तो ये पूरा पूरा कटेगा, और हमारे पास आ गया 1000। गॉट इट। अब सेकंड 2 जो रेशियो है वो भी 2000 को डिवाइड करेगी, बिल्कुल वो भी 2000 को डिवाइड करेगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 2 से ये पूरा डिवाइड हो रहा है। पॉइंट नंबर 1, रेशियो हमेशा डिवाइड करती है अपनी क्वांटिटी को, इसको याद रख लीजिए। पॉइंट नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, जो क्वांटिटी का सम होता है, जो क्वांटिटी का सम होता है, अब क्वांटिटी का सम क्या? ए प्लस बी। अब ए प्लस बी कितना? ए है 5000 और बी कितना है हमारे पास? 2000। तो 5000 प्लस 2000 इज इक्वल टू 7000। जो क्वांटिटी का सम होता है, ए प्लस बी का जो सम है, उस टोटल सम को जो रेशियो का सम होगा, मतलब 5 प्लस 2 कितना हो गया? 7, हमेशा ही डिवाइड करेगा। जो क्वांटिटी का सम है उसको रेशियो का सम हमेशा ही डिवाइड करेगा, जैसा कि यहां पर डिवाइड हो गया। दोबारा से 1000 हमारे पास आ गया। तो दोस्तों समझने वाली बात ये है, जो ये 1000 आया, जो ये 1000 आया, ये ही 1 यूनिट के इक्वल्स टू है। 1000 ही 1 यूनिट के इक्वल्स टू है। अब समझिए, 1 यूनिट 1000 के बराबर है। अगर इसके पास, ए के पास 5 यूनिट है, तो ए को कितने रुपए मिल सकते हैं? 1 यूनिट में 1000 रुपीज मिल सकते हैं, 5 यूनिट में 5000। आंसर आ गया। 1 यूनिट में 1000, 2 यूनिट में 2000। दोस्तों इसी को रेशियो बोलते हैं। रेशियो में बहुत कुछ समझने वाला नहीं है, सिर्फ 2 ही पॉइंट है।
फर्स्ट पॉइंट है रेशियो जो है वो अपनी क्वांटिटी को डिवाइड करेगी। दूसरा पॉइंट है जो क्वांटिटी का सम है 5000 2000 का जो सम है उसको रेशियो का सम डिवाइड करेगा ही करेगा। ये दो ही पॉइंट रेशियो में सबसे ज्यादा समझने वाले पॉइंट थे। इतनी बात आप सभी को क्लियर होगी, आशा है क्लियर होगी। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसको और समझ लिया जाए तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि बाई चांस मान लीजिए ए और बी की इनकम रेशियो में ही दी होती 5:2 और इनका टोटल इनकम आपको बताई होती जो कि 7000 है और ये नहीं बताया होता कि ए की कितनी है और बी की कितनी है, तो हम क्या करते हैं। तो देखो दोस्तों मैंने आपको एक पॉइंट क्या बताया, जो रेशियो का सम है 5 और 2 7, वो टोटल को ऑलवेज क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 7000 को 7 से डिवाइड करने पर मेरे पास क्या आता है, लास्ट यूनिट। अब 1 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है, 1000 के बराबर है। इसके पास कितनी यूनिट है, 5 यूनिट, इसका कितना हो गया 5000। इसके बाद कितनी यूनिट है, 2 यूनिट, इसका कितना हो गया 2000। दोस्तों आंसर आ गया। तो मतलब आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसमें ये सब कुछ मैं समझाने वाला हूं। अभी सिर्फ रेशियो को समझिए। रेशियो एक्चुअल में लास्ट यूनिट है और ये 2 और 2 से ज्यादा का कंपैरिजन होता है और इसके अलावा रेशियो अभी कुछ भी नहीं है। चलिए अब आते हैं रेशियो के पॉइंट नंबर 2 में। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं रेशियो के सेकंड कंसेप्ट में जो है रेशियो कंपैरिजन। रेशियो का कंपैरिजन वास्तव में किया कैसे जाता है, देखिए मान लीजिए आपके पास है ए रेशियो बी और है आपके पास बी रेशियो सी और आपको बोल दिया जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। अब हम यहां पर लेकर चलते हैं, मानकर चलते हैं कि हमारे पास यहां पर है 5:7, ए जो है वो है 5 और बी है हमारे पास 7 और फर्दर बी हमारे पास है 4:7 सी। अब अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, तो दोस्तों बी आपको आंसर में 7 भी नजर आ रहा है और आपको 4 भी नजर आ रहा है। तो रेशियो में ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही की वैल्यू 2 हो जाए, एक 7 भी हो जाए और एक 4 भी हो जाए, तो ये तो नहीं होगा। इसी आंसर को ढूंढने के लिए हमें करना होता है रेशियो का कंपैरिजन। तो दोस्तों देखिए रेशियो कंपैरिजन कैसे किया जाएगा, ए रेशियो बी। अब मेरे को फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी, इसको बोलते हैं कंपैरिजन। ए रेशियो बी कितना है 5:7, बी रेशियो सी फर्दर कितना है 4:7। इसको बी को दोबारा ऐसे लिख दीजिए, एक बी ऊपर लिख दिया, दूसरा बी उसके नीचे लिख दिया। अब आपको करना कुछ नहीं है, ये जो 4 है इसको 5 के अपॉन में ले आए, मतलब ए के अपॉन में ले आए, और ये जो 7 है इसको यहां ले जाए। ये मैंने यहां ले गया, ये मैं यहां ले आया। अब आपको सिंपली इनको मल्टीप्लाई करना है और आपका रेशियो कंपैरिजन हो जाएगा। 4 5 20, 4 7 28, 7 7 49। दोस्तों ये आ गया ए बी और सी रेशियो में, इसी को बोलते हैं रेशियो का कंपैरिजन। अब देखिए ए बी सी जो आया दोबारा से समझिए, ए था 5, ए बी था 5:7, 5:7, बी सी था 4:7, 4:7। अब बी की वैल्यू 2 थी, हमने रेशियो कंपैरिजन किया, इस 4 को यहां ले आए, इस 7 को यहां ले गए, मल्टीप्लाई किया, ये हमारा रेशियो आ गया, इसी को रेशियो कंपैरिजन बोलते हैं। अब समझिए अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए रेशियो बी ओनली, अब यहां पर ए रेशियो बी निकालनी है हमको और बाकी कुछ नहीं करना। तो देखिए हमारे पास तो 20 और 28 आया, लेकिन ये तो रेशियो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये लास्ट यूनिट है ही नहीं, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 4 20 और 7 4 28। आप देख सकते हैं आंसर दोबारा वहीं आ गया, बस प्रॉब्लम बी की निकालने की थी तो हमने बी भी निकाल दिया। अगर तीनों का कंपैरिजन में देखो तो यही रेशियो बनता है, अगर इसका इंडिविजुअली इसके साथ देखे तो ये रेशियो बनता है। आशा है आप सभी को रेशियो कंसेप्ट आज समझ आया होगा। तो दोस्तों आज सिर्फ हम इतना ही समझेंगे कि व्हाट इज द रेशियो, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है।
दो कंसेप्ट हमने समझे रेशियो में कि जो रेशियो है वो हमेशा अपनी क्वांटिटी को डिवाइड करती है और जो क्वांटिटी का सम है उसको रेशियो का सम हमेशा डिवाइड करेगा ही करेगा। और सेकंड हमने समझा कि रेशियो कंपैरिजन, जो कि अभी ये सब कुछ हमने समझा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको सेशन पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कल हम कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट प्रोपोर्शन को समझेंगे। फर्दर थर्ड वीडियो में हम इसके एडवांस क्वेश्चंस करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।